हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन इकोनॉमिक्स पर। आई होप कि आपको मेरे पिछले 2 वीडियोस काफ़ी पसंद आए होंगे। इसी के साथ मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। और एक और बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ पर्टिकुलरली 11th और 12th के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं टॉपिक वाइज इन वीडियोस को कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर इन वीडियोस को बना रही हूँ। तो जो भी बच्चे जो यूजीसी नेट आरएएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है उसमें 3 फोकस एरियाज़ होते हैं। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को किस तरीके से, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से हम अलोकेट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। उसके बाद हम दूसरा जो फोकस एरिया है जिस पे बात करते हैं वो है हमारा एफिशिएंट यूज़ और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ कर सके या उनको फुल्ली यूटिलाइज़ कर सके ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। और तीसरा जो फोकस एरिया है हमारा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो ये जो 3 फोकस एरिया हैं, इन 3 फोकस एरिया से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन जो प्रॉब्लम्स है, वो जो क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, उनके सॉल्यूशन हमें ढूंढने रहते हैं। जैसे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से अलोकेट कर सकें। ये एक हमारा फोकस एरिया है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से अलोकेट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो इसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम किस गुड्स का प्रोडक्शन करें ताकि जो डिमांड है हम उसको पूरा कर सकें। तो ये डिपेंड करता है हमारी मार्केट डिमांड के ऊपर। जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड क्या है, वो कैपिटल गुड्स की डिमांड कर रहा है या वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहा है। अगर वो कैपिटल गुड्स की डिमांड कर रहा है तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग कम करेंगे। उसी तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करके इन गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी और कैपिटल की कम ज़रूरत होगी। और अगर हम कैपिटल को यूज़ करते हैं तो हमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और लेबर को हम कम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। हम प्रोडक्शन जो गुड्स बना रहे हैं हम वो किसके लिए बना रहे हैं, अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं या गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। हमें जो प्रोडक्शन करना है वो किसके लिए करना है, ये एक हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जो एक प्रोड्यूसर है उसके सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोडक्शन करे। हाउ टू प्रोड्यूस, वो प्रोडक्शन कैसे करे, कौन सी टेक्निक का यूज़ करे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और वो प्रोडक्शन किसके लिए करे। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि हमें कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और दूसरा हमें किस क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा मात्रा में करना है कि कम मात्रा में करना है या अकॉर्डिंग टू डिमांड करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आगे और इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं और डिस्क्राइब करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, मतलब कंज्यूमर की डिमांड क्या है, मार्केट में किस तरीके की डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रोडक्शन करेंगे। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे। मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे। उसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर कैपिटल गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस।
डिटरमाइंड बाय प्रोड्यूसर सीकिंग प्रॉफिट। ये हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मतलब अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है वो और उससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो फिर वो लेबर इंटेंसिव को यूज़ करेगा, और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने से उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करेगा। ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के प्रॉफिट पर। जिस टेक्निक को यूज़ करने से उसकी कॉस्ट कम होती है उसी टेक्निक को वो यूज़ करेगा। इसी के साथ थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। डिटरमाइंड बाय परचेजिंग पावर, ये डिपेंड करता है हमारी किसकी, परचेजिंग पावर पर। अगर परचेजिंग पावर हाई है तो हम उन लोगों के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, और अगर परचेजिंग पावर लो है तो हम उन लोगों के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर देश में गरीब लोग ज़्यादा है और अमीर लोग कम हैं तो हम गरीबों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा, मतलब नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे। और अगर देश में अमीरों की संख्या ज़्यादा है और गरीब लोग कम हैं तो हम नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे और लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक चार्ट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, तो उस चार्ट पे ध्यान देते हैं हम, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में देखिए इस चार्ट से बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ये किससे रिलेट करता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स से। हमें यहाँ पे गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। हमारे पास 2 तरीके के गुड्स मौजूद है, एक कंज्यूमर और एक कैपिटल गुड। तो हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। इसके बाद ये भी डिसाइड करना है हमें कि उन गुड्स का प्रोडक्शन किस क्वांटिटी में हो। ठीक है, और ये हम लोग करते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस। मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट की डिमांड को देखकर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है या फिर हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। एज पर कंज्यूमर डिमांड, मतलब मार्केट को एनालाइज करके हम कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अब मुझे ये चूज़ करना है कि मैं मशीन बनाऊँ या फिर मैं बिस्किट बनाऊँ। तो जिसकी डिमांड मुझे लगेगी कि इसकी डिमांड कभी भी नहीं रुकेगी, मैं उस प्रोडक्ट की सप्लाई करना शुरू करूँगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मार्केट के एनालिसिस पे और कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरे पास लेबर ज़्यादा है तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करूँगी, और अगर मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करूँगी। कैपिटल ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे कैपिटल और मशीनरी दोनों से है। मतलब अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं उन मशीनों को ख़रीद सकती हूँ और उन मशीनों से मेरा प्रोडक्शन करवा सकती हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं लेबर हायर कर सकती हूँ और उनसे मेरा प्रोडक्शन करवा सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है। इसके साथ में ये भी डिपेंड करता है कि दोनों में से किसकी कॉस्ट कम है। अगर इसकी कॉस्ट कम हो रही है लेबर इंटेंसिव की तो फिर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँगी, और अगर कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने से कम है तो फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करूँगी। इसके बाद बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मुझे प्रोडक्शन करना है। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो फैक्टर ऑफ इनपुट्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना समझने की कोशिश करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई है। मतलब 2 तरीके से कैटेगरी डिवाइड है, एक वो लोग जिनकी लो इनकम है और एक वो लोग जिनकी इनकम हाई है। मतलब परचेजिंग पावर एक जिसकी लो है और एक जिसकी हाई है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, और अगर रिसोर्सेज बहुत ही कम अवेलेबल है तो हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए अलविदा आज के लिए, घर रहें, सुरक्षित रहें, बाय।